आयन्स होते हैं और फिर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप जनरल किसमें देखेंगे पार्टिकल्स की, तो आई मस्ट से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। द वेरी फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इज एन एटम। एटम ही के साथ कुछ होगा तो क्या बन जाएगा, क्या होगा उसके साथ, या वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा या वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर देगा, तो क्या बन जाएगा, वो एक आयन बन जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो कौन सा आयन बनेगा, मतलब कौन सा वाला, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा जिसको आप कैटायन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा जिसको आप क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। आई थिंक हम अभी एटम के बारे में सारी बात कर चुके हैं, उसका सेंट्रल पार्ट, उसका न्यूक्लियर पार्ट, उसका आउटर पार्ट, उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उसके अंदर शेल्स, उधर सब शेल्स, उधर ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स, उसमें पेड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें एस वाले इलेक्ट्रॉन्स, पी वाले, डी, मतलब जो भी कहानी है, बहुत सारी कहानी वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन की जा चुकी है। फिर उस कॉन्फ़िगरेशन की हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। उन एप्लीकेशंस के अंदर एक एप्लीकेशन थी वैलेंसी वाली। वैलेंसी के बाद हमने जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने की कोशिश की तो उधर ही हमारा टॉपिक बदलकर एटम से क्या बन गया, एटम से बदलकर वो आयन बन गया। और हमने आयन में क्या सीखा है, अभी आई थिंक हमारा रिसेंटली आयन्स की कोई लिस्ट चल रही होगी, कॉपी दिखाएं जी। हमारा नोट्स में से सीक्वेंस क्या डेवलप हो रहा है, हम जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं जो भी पिछली बात से रिलेट हुई अगली बात डेवलप होती है वो मेरे दिमाग में आ जाती है और हम उसको आगे ऐसे कैरी कर लेते हैं। तो हमने क्या पहुंचे हुए जी, हम अभी आयंस तक पहुंचे हुए हैं। आयंस में से देयर इज अ लिस्ट ऑफ कैटाइंस, हाँ वो मेरे ख्याल से पूरी हो गई है। ग्रुप नंबर 1 वाले सारे के सारे उनके बारे में कही, दे विल ऑलवेज लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 1 पॉजिटिव वाले आयंस। ग्रुप नंबर 2 वाले उनकी नेचुरल valency or tendency is to lose 2 electrons and they will always form M2 positive वाले ions. Group number 3 वाले, their natural tendency is to lose 3 electrons and to form M3 positive वाले ions. Group 14 वाले, हाँ कार्बन को छोड़कर बाकी सबके सब can lose 4 electrons and make 4 positive वाला ion. And then there are those transition elements, उनमें कोई चाहे तो 1 लूज करे, कोई चाहे तो 2 लूज करे। अब वो कब कब कितने कितने लूज करे इसकी डिटेल हम नहीं पढ़ रहे। हमने कहा था कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ये भी हमारा सिलेबस नहीं है अभी। और जिंक ने फिक्स्ड वैलेंसी है, वो व्हाई एंड हाउ है, वो भी हमारा सिलेबस नहीं है अभी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो भी डिटेल है हमें सिर्फ याद होगी कि कॉपर का 1+ और 2+ होता है, आयरन का भी 2+ और 3+ होता है, फिर क्रोमियम का 3+ और 6+ होता है, मैंगनीज का हमने को 2+। ये वो है जो हमने ओ लेवल में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए थे, मैंने उनको यहां पर मेंशन कर दिया है। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में कोई सवाल मत पूछिएगा, उसके बारे में हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए, हमें इतना पता होना चाहिए कि उनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। हाँ अब क्यों होती हैं, है कोई उनमें मसला, क्या मसला है उनका, हमें पूरा मसला समझ नहीं आया, हमें उनका सिर्फ आधा मसला समझ आता है। वो आधा मसला क्या है, आधा मसला ये है कि सर उनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक तो वो KLMN वाली नहीं होती, कौन सी होती है, SPDF वाली होती है। उस SPDF वाली में पता नहीं 4s पहले फिल होता है, लिखा बाद में जाता है, तो जिस चक्कर में कोई 3D जो है वो जो इनर है वो क्या रह जाता है, वो फिल हुए बगैर ही 4s आ चुका होता है। अब 4s में से कभी कितने लूज होते हैं कितने नहीं होते, 3D में से कभी कितने लूज होते हैं कितने नहीं होते, इसकी हमने कोई भी रूल अभी तक डेवलप नहीं किया। ठीक है, बस हमें इतना पता है कुछ प्रॉब्लम जरूर है। वो क्या प्रॉब्लम है, जैसे NS मतलब ग्रुप 1 है, उसके एंड पे क्या है NS1, सर जी 1 का 1 ही लूज होगा। ग्रुप 2 के एंड पे क्या है NS2, सर NS2 में से दोनों के दोनों लूज होंगे। ग्रुप 13 में क्या है NS2 NP1, सब NS2 वाले भी दोनों लूज होंगे, NP वाला भी लूज होगा, तो 3 लूज होंगे। ग्रुप 14 पे क्या था NS2 NP2, सर S के भी दोनों लूज होंगे, P के भी, कितने लूज हो गए टोटल 4। ट्रांजिशन में क्या था, फिलिंग ऑर्डर में होता है NS2 N-1 D के अंदर 1 से 10 तक, या राइटिंग ऑर्डर में क्या होता है N-1 वाला D उसमें 1 से लेकर 10 तक और NS2। अब कौन से लूज होंगे, कौन से लाजमन यूज होंगे और कौन से वाले चाहे तो लूज हो चाहे तो लूज ना हो, इसमें हल्की सी एक बात बोल देता हूं, लिखवाऊंगा नहीं। S के अंदर एक है कि 2 है वो लाजमन लूज होते हैं,
हाँ, डी में से कितने लूज होने और कितने नहीं होने, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे सवालों का जवाब हम आपको A2 में देंगे, इसलिए हमने पहला कॉलम यहाँ पे जाके की वाइंड अप किया है। तो ट्रांजिशन को छोड़कर आप अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन? चलें जी, आप चाहेंगे हम किधर, लिस्ट ऑफ क्या, आई थिंक हमने आइंस के अंदर जो है वो कैटाइंस एंड एनाइंस पढ़ा है, तो हमारे पास अभी आज के टॉपिक में क्या चल रहा होगा जी, आज हमारा चलेगा जी लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ एनाइंस। जैसे मैंने कैटाइंस का जब जिक्र किया तो मैंने कौन से ग्रुप से बात स्टार्ट की है, ग्रुप नंबर 1 से, 1 से 2 और 13 और 14 तक गया हूं। अगर मैं एनाइंस का जिक्र स्टार्ट करूंगा तो मैं रिवर्स में आना चाहता हूं, आखिरी ग्रुप कौन सा है, मतलब बिल्कुल आखिरी वैसे है कौन सा, 18th है, या ग्रुप 8 जिसको कहते हैं, या 18 कहते हैं, उसको ओ लेवल में जीरो ग्रुप कहते थे। क्या कहते थे, क्या चीज जीरो थी उनकी, उनकी वैलेंसी जीरो थी। क्या जीरो था जी, इसलिए उनका नाम क्या था, जीरो ग्रुप। वो जीरो नंबरिंग नहीं थी, वो जीरो क्या था, उनकी वैलेंसी का हिसाब किताब था कि उनकी वैलेंसी इज जीरो, इसलिए उनका ग्रुप नंबर जीरो रखा गया। तो ना वो कैटाइन बनाते थे ना वो एनाइन बनाते थे, हमने दोनों को। अच्छा, कैटाइन उनका तो ना कैटाइन ना एनाइन है। उसके जो सेकंड लास्ट ग्रुप है वो कौन सा है, ग्रुप 7 है, जिसको कि हम ग्रुप नंबर 17 कहते हैं। ओ लेवल वाले ग्रुप 7 कहते हैं, हम उनको 17th कहते हैं, बल्कि हमने कुछ और नाम भी रखा हुआ है, हेलोजेंस। क्या नाम रखा हुआ है जी, वो हेलोजेंस की क्या साइंस है, वो उसकी केमिकल रिएक्शन है कोई, वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है, अभी तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं हूं, तो मुझे कोई रिएक्शन नहीं पढ़ाना। मुझे बस इतना बताना है कि ग्रुप नंबर अगर वो 17 वाले हैं तो उनका ए लेवल का क्या कन्फिगरेशन है, और उनकी ए लेवल की कन्फिगरेशन के मुताबिक उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। सो यू नो किसकी बात करेंगे जी, लिस्ट ऑफ एनाइंस में सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 वालों की। ग्रुप नंबर 17 वालों की अगर हम बात करें तो आई होप आपने उनकी, सबसे पहले मैं कन्फिगरेशन डिस्कस करूंगा। बताएं जी क्या होती है उनकी कन्फिगरेशन, NS2 NP5। और अगर आप याद करें तो आपको मालूम होगा कि जो ग्रुप नंबर 18 है उसका क्या सीन है, NS2 NP6। क्या सीन है जी, और हमने पढ़ा है कि किसी का भी NS2 पूरा हो जाए और NP6 पूरा हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वो एक नोबल गैस बन जाती है। आई वुड लाइक कि पेज के हेडर पे जाएं, पेज के हेडर पे जरा ग्रुप नंबर 18 मेंशन करें। पेज के हेडर पर कौन सा जी, ग्रुप नंबर 18 मेंशन करिए प्लीज, जिसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, NS2, NP6। और इसके आगे क्या लिख दें, इनकी होती है जीरो वैलेंसी। NS2 NP6 के आगे लिख दीजिए जीरो वैलेंसी। पेज के हेडर पर लिखिएगा अबाउट व्हाट, अबाउट ग्रुप नंबर 18 NS2 NP6। और जब N में S में 2 हैं और P में 6 हैं, चाहे वो 1s2 है, चाहे वो 2s2 2p6 है, चाहे वो 3s2 3p6 है, चाहे वो 4s2 4p6 है, चाहे वो 5s2 5p6 है, चाहे वो 6s2 6p6 है, ये कौन है, ये कोई ना कोई नोबल गैस है। स्टार्टिंग विद हीलियम नहीं, हीलियम का तो सिर्फ 1s2 है। नियॉन का क्या है, 2s2 2p6। आर्गोन का क्या है, 3s2 3p6। क्रिप्टॉन का क्या होगा, 4s2 4p6। उसके नीचे कौन है, जीनॉन है तो क्या होगा 5s2 5p6। उसके नीचे कौन है, रेडॉन है तो 6s2 6p6। तो सब सेंड पे कौन है वैसे, कोई और भी है, पता नहीं, जो भी है उसका क्या होना चाहिए 7s2 7p6। दैट्स इट। किसी को मसला इस बात से, तो हम ये कहते हैं जितने भी ग्रुप नंबर 18 में एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस शेल की क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, उनके वैलेंस शेल में ये NS2 NP6 चल रहा है। और जिस किसी का भी NP6 मुकम्मल हो जाए हम उसके बारे में क्या बात करते हैं कि सर जी वो क्या चीज है, वो नोबल गैस है जी। किसी को मसला इस बात से, तो बाकी भी सारे क्या करना चाहते हैं वैसे, बाकी भी सारे नोबल गैस की तरह का होना चाहते हैं।
तो इसका बस एक बात वाइंड अप करने के लिए ग्रुप नंबर 18 का नाम लिख दीजिए, कौन कौन से हैं जी। हीलियम है, फिर नियॉन है, फिर आर्गॉन है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर जीनॉन है, फिर रेडॉन है, और इन सबका नाम क्या जी, दे आर ऑल नोन एज नोबल गैसेस। बस ये लिखकर ग्रुप नंबर 18 की बात तो खत्म करते हैं। ये लिखकर पेज के हेडर पे लिखकर ग्रुप नंबर 18 की बात को वाइंड अप कर लें। वापस आते हैं हम किधर, हमने असल में बुनियादी तौर पर बात करनी है कौन से ग्रुप की जी, ग्रुप नंबर 17 की, क्योंकि हम एक तरफ लिस्ट ऑफ कैटाइंस बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम लिस्ट ऑफ एनाइंस बनाना चाहते हैं। एक तरफ हमने ग्रुप नंबर 1 की बात की है, उसने एक लूज किया था, अब हम ग्रुप नंबर 17 की बात करेंगे जिसने क्या करना है, जिसने एक गेन करना है। क्यों गेन करना है, वैसे NH2 है और NP में 5 है, एक और अगर इसको मिल जाए तो इसके आगे है, इसके एक स्टेप आगे कौन है, इसके एक स्टेप आगे नोबल गैस है। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और अपनी कॉन्फ़िगरेशन किस जैसी कर लेनी है, अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसी कर लेनी है। और जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। यहां तक अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए। सो हम जिस पैटर्न पे वो लिख रहे थे उसी पैटर्न पे हम आगे चलते हैं। प्लीज बताएं इसकी वैलेंसी क्या लिखेंगे। NH2 NP5 तो लिख दिया आपने, इसके बाद क्या लिखूं इसके आगे, इट विल क्या, इट विल गेन। वैसे जितने भी ये नॉन मेटल्स होते हैं ये सिर्फ गेन नहीं करते, क्या करते हैं, शेयर भी करते हैं। लेकिन चूंकि मैं अभी मॉलिक्यूल्स तो पढ़ा नहीं रहा तो मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, मैं सिर्फ एनाइंस पढ़ाना चाहता हूं, तो गेन वाली बात करूंगा। देयर वैलेंसी इज टू गेन व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन। एंड इफ दे विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इनको मुझे लिखना कैसे चाहिए। वैसे जैसे उनके लिए सिंबल दिया था M, क्या सिंबल दिया था, इनका सिंबल होता है X, क्या सिंबल होता है X। अगर इनका सिंबल X है और ये एक गेन कर लेते हैं, एक गेन करके क्या करेंगे फिर, ये 1 माइनस इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। आई थिंक अगर मैं कहूं कि मैंने इनको ऐसे लिखना है, देयर सिंबल इज X and if they gain 1 electron, मतलब if you add 1 electron into them, what do you think, what will they become, X 1 negative। आई होप वो -1 नहीं लिखना, ये तो आपको पहले से पता है, -1 नहीं लिखना है, 1 माइनस, क्या लिखना है जी, 1 माइनस। क्यों, वो एक मैथ्स और केमिस्ट्री का हमने सीन बनाया हुआ है कि मैथ्स वाले कैसे लिखते हैं और केमिस्ट्री वाले कैसे लिखते हैं, ऊपर पावर कैसे लिखी जाती है और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखी जाती है। पावर लिखी जाए तो -1, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाए तो 1 माइनस। होपफुली इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बताते थे। सबसे पहला कौन सा है, F फॉर फ्लोरीन, क्या करेगा जी, इफ इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा, F1 नेगेटिव। हाँ, यहां पर एक बात है, वैसे जैसे हमने कल कहा था कि कैटाइंस में नाम वही होता है जो एटम का होता है, लेकिन एनाइंस में पहले अगर नाम है फ्लोरीन तो अब नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरीन से फ्लोराइड। तो नेगेटिव वाले जितने भी हैं उनके एंड पर नाम क्या आता है, आइड, फ्लोराइड आयन। फ्लोरीन के बाद क्या है, क्लोरीन। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन खुद में गेन करे तो इट विल बिकम Cl1 नेगेटिव, दैट इज क्लोराइड आयन। ब्रोमीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इट विल बिकम Br1 नेगेटिव, दैट इज ब्रोमाइड आयन। ब्रोमीन के नीचे कौन है वैसे, आयोडीन। आयोडीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, I1 नेगेटिव, दैट इज आयोडाइड आयन। ऐसे आयोडीन के नीचे भी कुछ है, एस्टेटीन का एटॉमिक नंबर क्या है, एस्टेटीन का एटॉमिक नंबर चेक कीजिए, 85। चले लिख दे जी। वैसे एस्टेटीन की रो में पहला कौन सा है, एस्टेटीन जिस रो में है उधर है सीजियम। सीजियम के नीचे वाला था फ्रेंशियम, वो रेडियो एक्टिव है। एस्टेटीन का भी एटॉमिक मास मेंशन्ड नहीं है। जिसका एटॉमिक मास मेंशन्ड ना हो इसका मतलब क्या होता है कि वो रेडियो एक्टिव है, तो उसको क्या करूं फिर, उसको छोड़ दें, जो रेडियो एक्टिव है उसकी कहानी छोड़ दें। लेकिन वैसे अगर लिखना हो तो क्या लिखते हैं हम, वही लिखता है, एक इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा और एस्टेटाइड आयन बनाने की कोशिश करेगा। बहरहाल मैं इस वक्त एस्टेटीन का जिक्र नहीं कर रहा। अच्छा जी, यहां से आगे चलें, ये हो गया ग्रुप नंबर कौन सा,
17 हो गया, मतलब वो सब के सब क्या करते हैं, NH2NP5 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर कर NH2NP6 हो जाते हैं, और नियरेस्ट नोबल गैस की तरह, मतलब they attain the electronic configuration of the nearest noble gas and hence they become what, they become stable. बहरहाल अगले ग्रुप पे जाएंगे, दैट इज ग्रुप नंबर व्हाट, इससे अगला नहीं, इससे अब हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। रिवर्स ऑर्डर में अगला वाला बनाए जी ग्रुप नंबर 16। उनके साथ क्या होना चाहिए, उनके साथ वही है सर, ये NH2 NP NP4 NH2 NP4, और ये जो NH2 NP4 है, इनके लिए मैं X का सिंबल नहीं दूंगा अभी, इनके लिए मैं सिंबल देना चाहता हूं Y। इफ आई टेल यू कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, अगर ग्रुप 17 वालों ने एक गेन किया है तो इनके पास 2 की कमी है, तो ये क्या करेंगे, दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब +2 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, एंड दे विल बिकम क्या, दे विल बिकम अ 2 नेगेटिव का चार्ज, इनके ऊपर क्या होगा, 2 नेगेटिव वाला चार्ज आएगा। दिस इज समथिंग अबाउट ग्रुप नंबर 16। एंड इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे ऊपर चेक करें तो कौन है जी, सर इट्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इट विल बिकम O2 नेगेटिव, एंड व्हाट इज दिस नोन एज, इट इज नोन एज ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ ना एक प्रॉब्लम है, आगे हम देखेंगे कि वैसे तो इसकी नॉर्मल वैलेंसी यही है, इसकी नॉर्मल वैलेंसी ये 2 गेन करना ही है, नॉर्मल ऑक्साइड O2 नेगेटिव ही होता है। ऑक्सीजन के 2 मुख्तलिफ ऑक्साइड्स हैं, एक का नाम है पर ऑक्साइड और एक का नाम है, नहीं डाइऑक्साइड नहीं पुत्र, मैं ये डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड नहीं पढ़ा रहा, वो तो जिसमें 2 ऑक्सीजन है कि 3 ऑक्सीजन वो ट्राई होता है। मैं एक और ऑक्सीजन पढ़ा रहा हूं कि कुछ कंपाउंड्स होंगे जिनमें ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 नेगेटिव होगी, क्या होगी, अब उससे उसको होगा क्या क्या नहीं होगा, मैं बस आपको उसका नाम बता देता हूं, वो नाम क्या है भाईजान, पर ऑक्साइड उसका नाम है। क्या नाम है जी, देयर इज दिस समटाइम्स, नॉर्मली तो काम करते हैं कॉल दिस एज, क्या कॉल दिस, कौन सा ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, बट देयर इज समथिंग नोन एज पर ऑक्साइड। अब वो पर ऑक्साइड का सीन क्या है वो जरा सुन लेते हैं जी। What happens in this peroxide wala phenomena? Oxygen actually gains only 1 electron. In some cases, if it gains 1 electron only, it becomes a 1 negative ka charge, and that 1 negative wala oxygen ion, oxygen nahi, oxide ion is known as kya? Peroxide ion, not a normal oxide ion. It's kya? It's a peroxide ion. वैसे तो एक और भी होता है, कहीं ना कहीं FSC वाले पढ़ते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या पढ़ते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मेरे सिलेबस में कहीं पे भी नहीं इस्तेमाल होगा। देयर इज नथिंग एज सच एज सुपर ऑक्साइड, हमारे पास किसी जगह पे पर ऑक्साइड की एग्जांपल्स हैं, जैसे वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, ठीक है, जैसे H2O2 वाला वो हमारे सिलेबस में है। फिर एक और होगा पोटेशियम पर ऑक्साइड, एक पोटेशियम का नॉर्मल ऑक्साइड उसका फॉर्मूला कुछ और होगा, एक पोटेशियम का होगा पर ऑक्साइड उसका फॉर्मूला कुछ और होगा। सुपर ऑक्साइड की मिसाल मेरे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं दूंगा भी नहीं, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये तो एक्स्ट्रा मैंने लिखवा दिया है, ये नॉर्मल सीक्वेंस में नहीं आ रहा था लेकिन एक एक्स्ट्रा मैंने लिखवा दिया है कि देयर विल बी 1 or 2 एग्जांपल्स इन व्हिच दे विल बी यूजिंग द वर्ड पर ऑक्साइड, एंड पर ऑक्साइड का वर्ड वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, आई बिलीव उन एनाइंस के लिए या ऑक्सीजन के एक पर्टिकुलर एनाइन के लिए जिसमें उसने नॉर्मल फिनोमेना फॉलो नहीं किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं किए बल्कि एक गेन किया। हाँ, एक गेन करने से उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ वो तो एक बात की अलग से बात है कि कितना फायदा होना है कितना नहीं होना, मेरा भी ये टॉपिक नहीं है, बस एक नाम था मेरे दिमाग में आ गया मैंने आपको लिखवा दिया है। तो सवाल आपके पास है शायद, हाँ नहीं उसमें पर मैंगनेट में मैंगनीज के पीछे पर लिखा हुआ है, वो ऑक्सीजन के पीछे पर तो नहीं लिखा हुआ, पर ऑक्साइड तो नहीं लिखा हुआ, वो तो पर मैंगनेट लिखा हुआ है। तो मैंगनेट में कोई मसला है जिसके पीछे उन्होंने पर लिख दिया है। मैं किस मसले की बात कर रहा हूँ, मैं ऑक्साइड के मसले की बात कर रहा हूं जिसके पीछे उन्होंने पर ऑक्साइड लिखा हुआ है। तो ये कौन सा वाला पर ऑक्साइड है, नहीं वो पर ऑक्साइड नहीं था, वो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड था, ठीक है। आपने ओ लेवल में ही पढ़ा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड,
वो जो आप कह रहे हो बेटा वो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है, V2O5, तो पर ऑक्साइड नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ H2O2 वाली। डोंट वरी, मैं आगे जब इस्तेमाल होगा तो मैं ढेर सारी मिसालें दे दूंगा। इस वक्त सिर्फ आप एक बात सुने कि ऑक्सीजन का जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो 2 नेगेटिव वाला है। देयर विल बी एन एग्जांपल और एटलीस्ट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स जिसमें क्या होगा, पर ऑक्साइड का वर्ड होगा। वहां आपको फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि वो क्या करेगा, वहां ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव नहीं बल्कि 1 नेगेटिव का चार्ज होगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाँ, अगर आप ये कहेंगे सर वो पूरा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, तो मैं कहूँगा नहीं होगा। ये पूरा स्टेबल कब होता है? पूरा स्टेबल तब होता है जब उसके 8 पूरे हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये पूरा स्टेबल और थोड़ा स्टेबल क्या होता है, तो मैं आपको याद कराऊंगा कि आपने ओ लेवल में ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जो मिसाल सुनी है, क्या स्टेबल कंपाउंड समझे आपने उसको? क्या करो तो पानी बन जाता है। सिंपल एक काम कर लो उसके साथ, बोलो ना जी, हीट। हाँ जी, हाँ जी, लिक्विड, वो तो पहले लिक्विड है। कौन सा कैटलिस्ट? मैंगनीज क्या? मैंगनीज क्या? मैंगनीज का एक ऑक्साइड होता था MnO2। अगर आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में सिर्फ क्या कर दें, MnO2 डाल दें, तो खुद ब खुद ही उसकी क्या होती थी, कैटालिटिक डीकॉम्पोजिशन। क्या होता था जी? वो जो कैटालिटिक डीकॉम्पोजिशन होती थी, खैर उसके नतीजे में पानी बन जाता था और ऑक्सीजन निकलती थी। तो बताइए इसका रटा कैसे मारते थे? लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को लैब में प्रिपेयर कैसे करते हैं। वो कहते सर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कैटलिस्ट डाल दें तो ऑक्सीजन निकल आती है। खैर बहरहाल जो भी होता है, वो एक रटा था, हमने उसका एक रटा मारा था। अभी हम जो भी पढ़ेंगे हम काफी हद तक उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। मैं बहुत आगे चला गया हूँ, अभी तो मैंने रिएक्शंस पढ़ानी नहीं है। मैंने वैसे आपको वो पर ऑक्साइड वाली मिसाल दे दी कि उसका जो कंपाउंड है इतना स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है स्टेबल? उसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, कहां से स्टेबल होगा बेचारा। ठीक है, आपने सिर्फ हल्का सा कुछ होता है ना जो डीकम्पोज, कौन से कंपाउंड जो डीकम्पोज हो जाते हैं, जो स्टेबल होते हैं उनको तो डीकम्पोज करना बहुत मुश्किल है भाई। हाँ, जो स्टेबल नहीं होते वो उनको थोड़ा सा हीट दे दें, कोई कैटलिस्ट डाल दें, कोई भी प्रेशर डाल दें, कुछ भी ऐसा कुछ करें और वो टूट जाते हैं। H2O2 को तो आपने हीट भी नहीं किया, इसको तो हमने जस्ट एक क्या किया जी, कैटलिस्ट रखा है, एक सब्सटेंस की मौजूदगी में इसने क्या किया है और कहा जी भाई मैं तो टूट रहा हूं। और हाँ, अगर आप हीट करें, वैसे बताएं क्या होगा, तब भी टूट ही जाएगा। ये हीट करने से भी यही डिकम्पोज ही करना है ना। डिकम्पोज करके क्या होगा, वाटर बन जाएगा और ऑक्सीजन उड़ जाएगी। तो जो वाटर रह जाएगा उसके बारे में क्या ख्याल है? वो क्यों रह गया, वो क्यों नहीं टूट रहा? वो स्टेबल है ना जी, वो इसलिए नहीं टूटता। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टूट कर वाटर बन गया, वाटर नहीं टूटा। तो वाटर कब टूटेगा? वैसे ऐसा वाटर भी तोड़ा जा सकता है। हाँ, 100 डिग्री पे पुत्र टूटता नहीं है, बॉयल होता है। मैं टूटने की बात कर रहा हूं कि पूरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अलग कर दें, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग कर दें। वो कब होगा? इलेक्ट्रोलिसिस करके। इलेक्ट्रोलिसिस भी प्योर पानी की होएगी नहीं। पहले पानी में क्या डालना पड़ेगा? पहले पानी में थोड़ा नमक डालना पड़ेगा, कुछ भी चीज डाल दें कि पानी थोड़ा सा क्या बन जाए, आयनाइज हो जाए, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट बन जाए। ठीक है, खैर आई एम सॉरी। ठीक है जी, मैं वापस आने की कोशिश करता हूं, मैं बहुत आगे जा चुका हूं, मेरा काम नहीं है। सिर्फ एक बात साबित करना चाहता था, क्या? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड। व्हाई? इट्स वैलेंसी इज नॉट कंप्लीट। उसका जो वैलेंस शेल है वो पूरा तरह मुकम्मल नहीं हुआ। उसने 2 के 2 गेन नहीं किए। उसने कितना गेन किया है? नहीं गेन किया है। तो वक्ती तौर पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में वो एग्जिस्ट कर रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो स्टेबल है। हम थोड़ा सा उसको हीट शीट करते तो टूट जाता। बहरहाल स्टेबल कौन है? नॉर्मल ऑक्साइड है जी। नॉर्मल ऑक्साइड को वापस ऑक्सीजन एटम बनाना ये कोई खाला का घर नहीं होगा। इसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी कोई केमिस्ट्री मारनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तब जाके वो इलेक्ट्रोलिसिस होगा और वो ऑक्साइड से शायद ऑक्सीजन एटम बन जाए। बहरहाल मैं नहीं इस पर बात करना चाहता। इसके अलावा कुछ सवाल है तो जी प्लीज। ऑफ कोर्स यही कहना चाह रहा हूँ कि उसकी वजह समझा रहा हूँ ना कि उसने 2 गेन किए तो उसका पूरा हो गया नोबल गैस वाला काम। इसने 1 गेन किया हुआ है, तो ये तो भी इन द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन है। ये स्टेबल तो नहीं हुआ अभी। हाँ, एक और गेन करेगा तो स्टेबल होगा, बट यस इट एग्जिस्ट फॉर सम टाइम, फॉर क्वाइट लॉन्ग। मतलब किसी ना किसी कंडीशन में ये एग्जिस्ट कर सकता है।
तो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं उसको। अदरवाइज अगर आप कहेंगे तो जैसे मैग्नीशियम की मिसाल अगर मैं दूं, मैग्नीशियम के इकट्ठे दो निकलते हैं? नहीं, इकट्ठे दो तो नहीं निकलते हैं, पहले एक निकलता है फिर दूसरा निकलता है। हाँ, जब एक निकल जाए तो थोड़ा सा स्टेबल होता है, जब दो निकल जाएं तो अच्छा खासा स्टेबल हो जाता है। तो हम देखते हैं यार कंप्लीट स्टेबिलिटी कब अचीव होती है। ये कंप्लीट स्टेबिलिटी कब अचीव होती है? जब कोई एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। क्या हो जाता है? जो भी उसकी नियरेस्ट नोबल गैस है उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गई तो स्टेबिलिटी अटेन हो जाती है। ठीक है, तो काम कीजिए, एक और नोट भी कहीं साइड पे लिखिए कि जनाब ये स्टेबिलिटी इज अचीव्ड, स्टेबिलिटी इज अचीव्ड, ओ लेवल का रिमाइंडर लिखेंगे जहां भी आपको जगह मिलती है। इधर नहीं बेटा, नॉर्मल नोट्स को ना खराब कीजिएगा प्लीज। मेरे नॉर्मल नोट्स का सीक्वेंस कुछ और है, मैं एक्स्ट्रा जो बातें बताता हूँ या साइड पे लिखा करें या टॉप पे लिखा करें प्लीज। क्या लिखना है? by attaining the nearest noble gas configuration, by attaining the nearest noble gas electronic configuration. Stability is achieved by कैसे जनाब? by attaining the nearest noble gas electronic configuration. ठीक है, वापस आ जाएं जी। तो इसका मतलब अगर आप ये लिखना चाहते हैं दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, तो यस आई हैव नो इश्यूज, यू कैन राइट दिस कि इनमें से कोई एक आधा मोर स्टेबल है और कोई एक आधा लेस स्टेबल है। दिस इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल, तो यस आप लिख सकते हैं इस बात को। आगे चलेंगे जी। नहीं उतना ही बताऊंगा जितना आपकी क्लास में जिक्र है। हाँ, नाम ले लिए कि कभी अगर आपने एफएससी वाली किताब पढ़ी, कोई एंटी टेस्ट वगैरह आपने देना हुआ तो आपके दिमाग में आ जाएगा वो नाम था एक और भी। क्या नाम था? सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफेंड ही नहीं कर सकता यहाँ पे खड़ा हुआ। पता क्या है? -1/2 है। बताऊं समझाऊं? है तो बड़ी मेहरबानी है। ठीक है, नहीं जनाब मैं नहीं समझाऊं। ठीक है, वो एफएससी वालों की पता नहीं हिम्मत है कि पता नहीं -1/2 को डिफेंड कैसे, मतलब समझाते कैसे होंगे। आधा इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। ठीक है जी, वो आधा इलेक्ट्रॉन लूज होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, बकवास है, परे मारे ना सोचें। वो उसका भी दिमाग खराब है, मैं सबका दिमाग नहीं खराब करना चाहता। इसलिए अगर कहीं ना कहीं कुछ, सॉरी मैंने आपको दिमाग खराब बोल दिया, मेरा भी अपना भी दिमाग खराब है। ठीक है, वो मतलब कि हमें हर चीज के अंदर कहता ना कि हर चीज के अंदर पोक इन करने की जरूरत नहीं है। जो चीज हमारे काम की है उसको समझेंगे, वहां से दिमाग अपना सही चलाएंगे। ए लेवल वालों का जो सिलेबस है उनका थिंक टैंक बहुत सियाना है। कहता है यार ये काम आप सिलेबस में डाल सकते हो, ये काम आप सिलेबस में डाल सकते हो। ठीक है, बेशक आपने कहीं किसी किताब में कहीं ना कहीं सुन लेंगे, आप नॉर्मल जिंदगी में सुन लेंगे सुपर ऑक्साइड को। ठीक है, लेकिन वो कहेगा जी हम पढ़ाएंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? पूरी केमिस्ट्री बेस करती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। वो एक ऐसा अजीब व गरीब सा कंपाउंड है, उसमें क्या होता है। अब एक और बहन भी है, एक मेरा भाई भी है, उसने भी हाथ खड़ा कर लिया, कहता है सर जी जरा सब्र तो करें। जी भाईजान, मैं आपके सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहता जी, फिर भी पूछेगा मुझसे। ठीक है, पूछें 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 जी जनाब। होता होगा फिर नहीं पढ़ाना यार, नहीं पढ़ाना। मैं बस वैसे आपको बता देता हूँ कि जैसे कसूर आपका नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मेरे मुंह से निकला है ना सुपर ऑक्साइड, मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप को मार देना चाहिए। ठीक है जनाब, सो वापस आए जनाब। सुपर ऑक्साइड से निकले नॉर्मल ऑक्साइड और पेरोक्साइड, दैट इज इनफ। ऑक्सीजन से आगे जाएं जी। ऑक्सीजन से अगला एलिमेंट कौन सा वाला है? सल्फर। सल्फर की कहानी सुनाए जी। सल्फर ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो इट विल बिकम S2 नेगेटिव। व्हाट इज दिस? दिस इज सल्फाइड आयन। ठीक है जी, सल्फाइड आयन। ठीक है, सल्फर के नीचे कौन है? सेलेनियम Se। उसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो इट विल बिकम सेलेनाइड आयन। सेलेनाइड आयन। इसके नीचे कौन है? पोलोनियम, TO, टेलुरियम, TE, टेलुरियम। इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो क्या होगा? टेलुरियम, टेलुराइड आयन। पता नहीं क्या स्पेलिंग होगी, टेलुराइड आयन। खैर स्टेयर केस से मैं आगे निकल गया हूँ कि टच कर गया हूँ? वह काफी इसके नीचे नहीं जा रहा फिर मैं।
सो सल्फर हो गया, सल्फर से सल्फाइड हो गया, सेलेनियम से सेलेनाइड हो गया और टेलुरियम से टेलुराइड हो गया। आगे चलें जी। अगर वैसे इसके नीचे है कौन, पोलोनियम, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो पोलोनाइड, व्हाटएवर। आगे चलो जी, ग्रुप नंबर 16 हो गया। इससे पिछले वाले ग्रुप का नाम बताएं जी, ग्रुप नंबर 15 पे जाते हैं। ग्रुप नंबर 15 में वैसे क्या सीन है, NH2 NP3, NH2 और NP3, NH2 और NP3, इनको अगर मैंने कोई सिंबल देना है तो जैसे 17 को X का दिया है, 16 को Y दिया है, तो इनको मैं Z का सिंबल दे देता हूं और इनके बारे में आपको ये बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। ये क्या करेंगे जी, सर जी इनको 3 गेन करवा दें, दे विल गेन कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स इनको गेन करवाएं, और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे मतलब प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो क्या इनके ऊपर चार्ज आएगा, दे विल बिकम Z के ऊपर क्या, 3 नेगेटिव का चार्ज, 3 नेगेटिव का चार्ज। और जब 3 नेगेटिव का चार्ज है, बताएं जी कौन कौन है, सबसे ऊपर कौन है जी, नाइट्रोजन। 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करे तो क्या बनेगा, N क्या, N3 नेगेटिव, नाम क्या होगा इसका, नाइट्राइड आयन। फिर आगे जी दूसरा कौन है, फास्फोरस ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो क्या बनेगा, P3 नेगेटिव, दैट इज क्या जी, दैट इज फॉस्फाइड आयन। फिर क्या है, आर्सेनिक में AS, इसने मुझे जब स्टेयर केस को से नीचे चले जाएंगे तो रोक दीजिएगा, टच कर लें लेकिन नीचे ना जाएं, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स करें तो क्या होगा, आर्सेनाइड, आर्सेनिक से आर्सेनिक, आर्सेनाइड, आर्सेनाइड, आर्सेनाइड आयन। इसके नीचे मैं मजीद नहीं जा रहा, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेयर केस से अगर हम नीचे चले गए मतलब उससे लेफ्ट हो गए तो वो मेटल्स की फीलिंग देते हैं। क्या फीलिंग देते हैं जी, मेटल्स वाली फीलिंग देते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। खैर बहरहाल किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। वैसे वहां मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, यहाँ मैंने 1 2 3 4 एग्जांपल्स दिए, तो यहाँ कितनी देनी चाहिए, वैसे यहाँ 5 एग्जांपल्स होनी चाहिए थी। एस्टेटीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम, खैर जो भी है, नो इश्यूज लिखना जरूरी नहीं है जी, वैसे बता रहा हूँ। एस्टेटाइड आयन। बहरहाल किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे। इस ग्रुप नंबर 15 से पीछे वाला ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 14 है, वो तो मैं पहले से करा चुका हूँ। उसमें मैंने पहले से क्या कराया है सर, वैसे तो ओ लेवल में हम उसको नॉन मेटालिक ग्रुप तस्वुर करते हैं, लेकिन अगर अभी गौर करें तो उसका कार्बन नॉन मेटल है, शेयर करता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, स्टेयरकेस को टच करते हैं, नीचे टिन और लेड प्योरली मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इसमें तो हमने ज्यादातर कौन आगे थे, मेटल्स आगे हैं, टिन और लेड उनको मेटल्स वाला काम किया, सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ भी आपने ग्रुप 14 में मेटल्स वाला काम किया हुआ है, और ऊपर कार्बन को आपने कहा जो शेयर करेगा, तो गेन करने वाला तो एक भी नहीं था बीच में, तो उसको तो मैं यहाँ पे इधर क्या बोलते हैं लिस्ट ऑफ एनाइंस में बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। आई थिंक इसमें अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करें, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो यस मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ। फिर ग्रुप नंबर 14 के साथ क्या लिखें जी, NH2 NP2, ठीक है, NH2 NP2 में यहां बस एक बात लिखिए कि इसका क्या सीन है, ये गेन नहीं करते, दे वुड रादर क्या, या तो ये शेयर करते हैं या फिर क्या करते हैं, या फिर ये क्या बोलते हैं, इनकी मैंने एक आपको पढ़ाई थी कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एक और क्या होती है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट मुझे नहीं फंसना अभी उधर, सिंपल लिखें, एक नोट लिखें, आप नोट लिखे खत्म करें इसको। क्या लिखें, लिखें जी they would rather share or lose 4 electrons, they rather share or lose 4 electrons। अच्छा जी, अब अगर आप मतलब इसके इस तरफ कॉलम में सामने आपको ग्रुप नंबर 4 क्या नजर आ रहा होगा, अगर आप कंपैरिजन देखें तो इसके इधर ग्रुप 4 ही लिखा हुआ है, उसकी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, उनके साथ हमने क्या कर दिया सर, गेन नहीं करा रहे बल्कि क्या कह रहे हैं, या तो क्या करा दें, या तो सर शेयर करा दें, या इसका
लूज करा दें तो लूज करने वाला हमने लेफ्ट वाले कॉलम के अंदर वो सारी बात लिखी हुई है। पर और कोई ग्रुप बचा है जी? नहीं ना, बीच के ट्रांजिशन वाले थे उनको मैंने जनरली ही एड्रेस कर लिया कि कॉपर का 1+2+ ले लें, क्रोमियम का 3+6+ ले लें, मैंगनीज का 2+7+ ले लें, वगैरह वगैरह। उठेंगे बेटा, बेटा जी उठेंगे उठेंगे उठेंगे, इनको उठाएं यार जरा। नाम क्या आपका? मेहदी। उठो बेटा, मुँह हाथ धो कराओ जाके जरा, उठो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इतने मजे के झोंके ले रहे हो हैं जी? केमिस्ट्री क्लास में आए हो, सोने आए हो? नलायक आदमी। जी भैया क्या बात हो रही है जी, क्या बात हो रही है? हमने लिस्ट ऑफ कैटाइंस तो बहुत ज्यादा लिखी है, लेकिन लिस्ट ऑफ एनाइंस को अगर हम देखें तो शायद हमने थोड़ा कम एग्जांपल्स वहां पे दी हुई हैं। लेकिन बहरहाल मैं नेगेटिव की एग्जांपल्स ढेर सारी कराऊंगा। एनाइंस की तो इतनी एग्जांपल्स हैं। कुछ और चीजें हैं जिनको आप ओ लेवल में क्या कहते थे? रेडिकल्स। मैं उनको शायद अभी रेडिकल्स ना कहना चाहूं, बल्कि अगर मैंने रेडिकल कह भी दिया तो मैं फ्री रेडिकल नहीं कहूंगा। ठीक है जी, क्या कहूंगा उनको? समथिंग लाइक मॉलिक्यूलर आइंस कह देता हूं। क्या कह देता हूं जी? एक काम करें, इसी कैटेगरी में, इसी एनाइंस वाली कैटेगरी में आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे और वहां हेडिंग दीजिए इसकी। अब मैं ग्रुप शुप के हिसाब से नहीं चल रहा, आप हेडिंग दीजिए रेडिकल्स की। उसी कॉलम को आगे कैरी करें, एनाइंस वाला कॉलम प्लीज कैरी करेंगे जी। एनाइंस वाले कॉलम में गिव द हेडिंग ऑफ रेडिकल्स, नॉट द फ्री रेडिकल्स, बट क्या रेडिकल्स का जस्ट हेडिंग दीजिए। एंड बेटर टू कॉल देम क्या? मॉलिक्यूलर आइंस। खैर इनका जो मॉलिक्यूलर नेचर है वो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि इनके अंदर कहां कहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग है। मैंने बस इनके बारे में लिस्ट खत्म करनी है, ओ लेवल की बात है, मैं वाइंड अप करना चाहता हूं। ठीक है, मॉलिक्यूलर का मीनिंग मैं बाद में कभी समझाऊंगा कि व्हाई आर दे मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में। हाँ, व्हाई आर दे चार्ज, वो भी समझा दूंगा। अभी सिर्फ वही लिस्ट पूरी करना चाहता हूं। उनमें से कोई एक आधी या जितनी भी एग्जांपल्स हैं मैं देखता हूं मैंने किस दिन उन एग्जांपल्स को प्रॉपर्ली खोलना है। अभी जस्ट लिस्ट पूरी करने के लिए नाम लिख दें, या अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज। लेकिन एक सेकेंड पूरा करता हूं। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर बट हैविंग अ चार्ज। हाँ जी, उसमें मॉलिक्यूल का मतलब क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल का लफ्ज हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जब कभी कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई हो तो हम कहते हैं जी कोई मॉलिक्यूल बन गया है। पता नहीं सिंपल मॉलिक्यूल बन गया है, या मैक्रोमोलिक्यूल बन गया है, या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बन गया है, या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये सब लफ्ज कहां के हैं? ये अभी के लफ्ज के नहीं है, बात के लफ्ज हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, सिंपल मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, व्हाटएवर दे आर। इतना हमें पता है कि सर ओ लेवल में हमने मॉलिक्यूल का लफ्ज कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है। तो काम करें, इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड कोवेलेंटली। क्या लिखा है? इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स covalently bonded together but having a charge, having an overall charge, a group of atoms covalently bonded together, but having an overall charge, तो covalently bonded together की मीनिंग को इग्नोर करें। हैविंग एन ओवरऑल चार्ज में जो ओ लेवल का रटा है वही रटा मैं दोबारा यहां लगा देता हूं। मुझे प्लीज बताइए, आप सबसे पहले कौन सा वाला आपने पढ़ा होगा? आई थिंक समथिंग लाइक OH। उसके ऊपर क्या होता है? 1 नेगेटिव। ये क्या सीन है जी? व्हाट इज OH 1 नेगेटिव? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है जी, वैसे काम तो करें। अगर आप इधर हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, बाकी चलो हाइड्रोक्साइड से चलो। वैसे पॉजिटिव वाले को एंड किधर करना चाहिए? पॉजिटिव वाली रो को किधर एंड करें? पॉजिटिव वाली रो को ना, नहीं, पॉजिटिव के कैटाइंस की बात हो रही है। लिस्ट ऑफ कैटाइंस में एंड पे जाके लिखें H1 पॉजिटिव आयन। उधर इधर आप लिखें जी, बल्कि लिखें आ स्पेशल कैटाइन। कैटाइंस की लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट ऑफ कैटाइंस में जाएं। लिस्ट ऑफ कैटाइंस को आपने वैसे आखिरी एग्जांपल क्या दी हुई है? जिंक की दी हुई है। उसके नीचे क्या लिखा है आपने? जिसकी कोई फिक्स्ड वैलेंसी होती है। ओके, स्टडी लेटर कर दिया है।
उधर एंड पे जाके लिखें अ स्पेशल कैटाइन, अ स्पेशल कैटाइन। पता कौन से वाला? हाइड्रोजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कराएं, क्या बनेगा? H1 पॉजिटिव। क्या बनेगा जी? H1 पॉजिटिव। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन आयन। यू नो इसमें क्या स्पेशलिटी? दिस हाइड्रोजन आयन इज जस्ट अ प्रोटॉन। व्हाट इज इट? अगर आप कहें जी इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो क्या हो गया? लूज हो गया। पीछे बच क्या गया? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया। तो व्हाट इज दिस? दिस हाइड्रोजन आयन, व्हाट इज इट? इट इज जस्ट अ प्रोटॉन। It is just a proton. It is simply a proton. Just a proton, simply a proton, जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। अच्छा, अब एक सीन ये है, अगर मैंने इसको एंड किया हाइड्रोजन आयन के साथ, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं अगले वाली सीरीज को स्टार्ट करूं हाइड्राइड आयन के साथ। किसका? तो इसके टॉप पे जाएं। इससे भी पहले ग्रुप नंबर 17 से भी पहले क्या करें कि हाइड्रोजन सिर्फ लूज तो नहीं करता, हाइड्रोजन क्या कर सकता है जी? एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। आप कहां पे जगह बनाते हैं, कहां नहीं बनाते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है जी, अब आपका काम है। मुझे जगह बनाने आती है। कैसे? कपड़ा किधर भाई? मैंने ऊपर से कुछ मिटा देना है, ठीक है। बस वैसे मेरा दिल कर रहा है कि वो अगर हाइड्रोजन पे खत्म हुई है तो लिस्ट ऑफ एनाइंस कहां स्टार्ट होनी चाहिए? आप एंड पे लिख दें, बल्कि आपने अगर उधर नहीं तो इधर ही जगह लिख दें। आपका सर जी हाइड्रोजन कैन ऑल्सो गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। आप यहां लिखना चाहते हैं तो यहां लिख दें कि यहां से अगली वाली रो स्टार्ट हो गई है, अगला वाला कॉलम स्टार्ट हो गया। या अगर आपके पास वहां की जगह है तो आप वहां लिख दीजिए। लिखना क्या है? लिखना यह है कि हाइड्रोजन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, H1 नेगेटिव बन गया, तो उसका नाम क्या है जी? हाइड्राइड आयन। आप चाहें तो इधर ऊपर लिख दें, और अगर आपके पास वहां जगह नहीं है तो यहां तो जगह ही जगह है, यहां एक नोट लिख दें, हाइड्रोजन कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन एज वेल। और यहां लिखें जी H ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इट विल बिकम H1 नेगेटिव, दैट इज नोन एज क्या? हाइड्राइड आयन। तो या तो कैटाइंस का कॉलम हाइड्राइड आयन पे खत्म करें, या फिर एनाइंस का कॉलम हाइड्राइड आयन से स्टार्ट करें। तो असल में मुझे वो हाइड्राइड इसलिए याद आ गया कि मैंने वहां पहले क्या लिखा है? हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड लिखते ही मेरे दिमाग में क्या बात आई? हाइड्राइड। हाइड्राइड लिखते ही उस मेरे दिमाग वाली बात क्या आई? हाइड्रोजन आयन। तो मैंने कहा जी पहले हाइड्रोजन आयन पढ़ाओ, फिर हाइड्राइड आयन पढ़ाओ, फिर हाइड्रोक्साइड आयन पढ़ाओ। तो हाइड्रोजन आयन क्या चीज है सर? वो कैटाइंस का एक मेंबर है। हाइड्राइड आयन क्या चीज है सर? वो एनाइंस का एक मेंबर है। हाइड्रोक्साइड आयन क्या चीज है? वो एक मॉलिक्यूलर आयन है। वो एक फ्री नहीं, वो क्या है? वो एक रेडिकल है जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। आई थिंक यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। नो, यहां से अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, नहीं बस मैं रिएक्टिविटी सीरीज का तो नाम भी नहीं लिया, वैसे ही लिस्ट बनती जा रही है, तो लिस्ट बन रही है जिसको आप इथेनोएट क्या बोलते हैं? यू ऑल्सो कॉल्ड वो इथेनोएट आयन, ठीक है। कार्बन वाले हो गए। अब लिखें जी एक मैंगनीज वाला MnO4 1 नेगेटिव, यू कैन कॉल इट मैंगनेट आयन, एंड नॉट जस्ट मैंगनेट बट परमैंगनेट आयन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? परमैंगनेट आयन भी बोलते हैं। फिर Cr2O7 2 नेगेटिव, व्हाट इज दिस? डाइक्रोमेट आयन। ClO7 1 नेगेटिव, इसका नाम क्या होगा? क्लोरेट। क्या नाम होगा जी? क्लोरीन से क्लोरेट आयन। बस जिस किसी के साथ भी अगर आपने ऑक्सीजन्स लगा दिए और ऑक्सीजन्स लगाकर आपने उसको कोई 1 नेगेटिव का आयन बना दिया, तो उसके एंड पे क्या लगा देंगे हम? 8 या 8 लगा देंगे जी।
H3O1 नेगेटिव वाला नहीं है, H3O1 पॉजिटिव वाला है, ठीक है, लिखवाता हूँ। इसके बाद लिखिए जी, आई थिंक जितने भी हो गए नेगेटिव, देयर आर वेरी फ्यू पॉजिटिव रेडिकल्स एज वेल। देयर आर, लिखिए जी, एक और जुमला लिखिए, इसके लिए लिखिए, देयर आर ClO7 भी होता है तो ClO3 भी होता है, ठीक है जी। खैर बहरहाल फिलहाल अगर आपने ClO3 पढ़ा है, Cl पे O3, चले O3 वाला भी है, O7 वाला भी है, O1 वाला भी है, O जितने मर्जी हो, O1 वाला भी है, O2 वाला भी है, O3 वाला भी है, NaClO, NaClO3, NaClO7, दरम्यान वाला कौन सा रखें? 1 3 7, 3 रखो जी। चलो ClO3 कर लें यार, ClO3 कर लें जी, Cl के साथ O3 कर लें, 6 + 5, ClO1 भी है, ClO, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं बस जो मर्जी आपको याद आता है ओ लेवल का लिख लें। जब मैं इसका एग्जांपल दूंगा ए लेवल में, जब रिएक्शन कराऊंगा, तो एक कंपाउंड है जिसमें बनेगा NaClO, फिर बनेगा NaClO3, फिर बनेगा NaClO5, फिर बनेगा NaClO7। तो वो ढेर सारे हो सकते हैं, आपने अगर 3 वाला पढ़ा हुआ है तो आप 3 वाला लिख दें, क्योंकि मैं भी ओ लेवल वाली लिस्ट लिखवा रहा हूँ, मैं भी ए लेवल वाली लिस्ट नहीं लिखवा रहा। इसके बाद मैं क्या लिखवाना चाहता था, आई थिंक कॉलम्स बराबर नहीं हुए, चलें 2-3 लाइनें हैं, लिखें जी, there are very few positive radicals as well, there are some positive radicals as well, there are some positive radicals as well, there are some positive radicals as well। कौन कौन से जी? एक जैसे उन्होंने कहा जी, अमोनिया से अमोनियम, वाटर से हाइड्रोनियम, मैं उसका नाम लिख देता हूं जी, किधर लिखें? आप उसी नेगेटिव वाली की सीरीज को पूरा करें, रेडिकल्स वाले को पूरा करें जी। किस लिस्ट में लिखना है? वो जो एनाइंस वाला, रेडिकल्स वाला, उधर ही पूरा करिएगा। क्या लिखवाना चाह रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं। पॉजिटिव वालों में देयर इज दिस पॉजिटिव, अमोनिया से अमोनियम, NH4 1 पॉजिटिव, व्हाट इज इट नोन एज? अच्छा, इनके नामों के एंड पे पता क्या होगा? अमोनिएट नहीं होगा, ये क्या होगा? अमोनियम, लाइक अमोनिया, अमोनियम, अमोनियम, IUM आएगा। एक और है H3O1 पॉजिटिव, इसका नाम क्या आएगा? हाइड्रो क्या? हाइड्रोनियम आयन। अगर मैं कोई भी लिख दूं, लाइक NO2 1 पॉजिटिव, इसका नाम क्या होगा? सोडियम है, ये N है भाई, NO, नाइट्रोनियम, क्या? नाइट्रोनियम। जिस किसी के भी एंड पर क्या लगाओगे, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसका नाम क्या होगा? EM। अमोनियम, हाइड्रोनियम, नाइट्रोनियम, सल्फोनियम, नहीं बस इतना ही है। जिस किसी के भी एंड पर पॉजिटिव रेडिकल वालों के जो नाम है, दे एंड विद क्या? दे एंड विद IUM। तो एक काम कर दीजिए, एक छोटा सा नोट और लिख दीजिए, द नेम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल्स, द नेम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल्स एंड विद क्या? IUM। अमोनियम, हाइड्रोनियम, नाइट्रोनियम, एंड आई थिंक दैट्स इट। किसी को मसला इस बात से तो हाथ खड़ा करें। आई थिंक वो जो लिस्ट बननी थी कैटाइंस वाली और एनाइंस वाली, वो हो गई। बीच में तो 2-3 चीजें एक्स्ट्रा हो गई हैं। कौन कौन सी? रेडिकल्स के हमने, बल्कि मैंने सिर्फ कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ ओ लेवल के हिसाब से लिस्ट रिव्यू कराई है। बाकी हाँ, नया पता है क्या होगा? नया तब होगा जब मैं आपको अमोनियम का अंदर का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, नया तब होगा जब मैं आपको हाइड्रोनियम का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। इनमें से मैंने किस किस का स्ट्रक्चर समझाना है वो जरा सुन लीजिए। आई थिंक मैं आपको ये अमोनियम का इंटरनल स्ट्रक्चर लाजमी समझाऊंगा, इसको हाईलाइट कर लीजिए, जिसका हमने पूरे का पूरा मॉलिक्यूल समझना है। हाइड्रोनियम, यस ये भी समझाऊंगा। फिर यहां से हाइड्रोक्साइड, यस ये भी समझाऊंगा। और शायद मैं आपको इथेनोएट, ये तो समझाना ही पड़ेगा। एंड देन कार्बोनेट, इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स इट। बल्कि शायद नाइट्रेट भी समझा दूं, देखेंगे जी जब आगे कभी बारी आएगी तो इन रेडिकल्स में से किस किस रेडिकल की मैंने
इंटरनल मतलब कहाँ कहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, कैसा कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है, कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हुए हैं, किसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, मतलब इनका वो आयन कहाँ से आया है, ये मॉलिक्यूल देखे ना, एक लफ्ज क्या गया मॉलिक्यूलर आयन, आयन भी और मॉलिक्यूल भी। आयन का मतलब क्या है, आयन का मतलब है सर कोई चार्ज होगा, कौन सा, या पॉजिटिव नेगेटिव। मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, मतलब वहां कोई कोवेलेंट होगा। अच्छा, अब चार्ज का मतलब है क्या होना जरूरी है, लूज या गेन। कोवेलेंट का मतलब क्या है, शेयर। तो इनके अंदर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी होगा, लूजिंग का कॉन्सेप्ट भी होगा, गेनिंग का कॉन्सेप्ट भी होगा। कब कब कहां कहां कैसा कैसा होगा, समझ तब आएगी जब सादे मॉलिक्यूल्स पढ़ लें। अभी मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया, अभी तो मैंने सादे मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ाए, तो मॉलिक्यूलर आयन पढ़ाना ये तो वैसे खैर जो भी है लिस्ट बन गई है तो अच्छी बात है। बहरहाल इनकी जो डिटेल है, ये मैंने डिटेल ऑफ द हाइलाइटेड रेडिकल्स विल बी स्टडीड लेटर। देखिए जी, एक नोट अपने पास क्या लिख दीजिए, डिटेल ऑफ द हाइलाइटेड रेडिकल्स, डिटेल ऑफ द हाइलाइटेड रेडिकल्स विल बी स्टडीड लेटर। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो आप क्या करेंगे, नहीं, आई थिंक मेरा आज का केमिस्ट्री का लेक्चर यहीं पे जाके वाइंड अप होगा।